हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन के पिछले वीडियो में हमने मोशन की स्टडी करी है। इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखेंगे हम डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ traveled by an object in motion। जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल, अगर हमने यहाँ पे एक समझ लो, यहाँ पे ये पाथ लिया है, ठीक है, ये पाथ लिया है, समझ लो ये ए पॉइंट है और ये हो गया बी पॉइंट हो गया। हमें ए से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, ए से हमें बी पॉइंट तक जाना है। अगर हम ए से बी पॉइंट जा रहे हैं, हमने ये वाला पाथ लिया, तो हमने जो ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है ए से बी जाने के लिए, हमने जो ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल होता है उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल होता है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ मतलब पूरा पाथ जो ट्रेवल किया उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने जो ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए जो हम शॉर्टकट यूज करेंगे, मतलब किसी भी डिस्टेंस को हमने कवर करने के लिए हमने अगर शॉर्टकट लिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मतलब जो हम मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम distance displacement is the minimum distance between the starting and finishing point, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। हमने जो यहाँ पे अगर शॉर्टकट लिया ए से बी पॉइंट जाने के लिए, हमने जो ये पूरा पाथ कवर किया उसे हमने बोल दिया डिस्टेंस है। तो ए से बी तक जाने के लिए हमें जो सबसे कम से कम डिस्टेंस लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ पे अगर शॉर्टकट लिया, ये हो गया सबसे कम जो हमने पाथ, सबसे कम टाइम में जो हम पाथ कवर करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से ए से बी जाने के लिए हमने जो मिनिमम डिस्टेंस वाला जो पाथ लिया, ए से स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जाने के लिए हमने जो मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ जो लिया उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमने जो शॉर्टकट यूज किया है उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस मतलब हमने जो एक्चुअल पूरा पाथ कवर किया उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल
पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो ये वाला हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और जो हमने एक्चुअल पाथ कवर किया उसे क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। इसके बाद में हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है लेट्स ट्राई दिस करके दिया हुआ है। यहाँ हमें प्रशांत और शीतल का घर दिया है। कौन है? ये हो गया शीतल और प्रशांत का हाउस हो गया, इसको दरवाजा भी है, ठीक है। शीतल एंड प्रशांत हाउस। शीतल एंड प्रशांत हाउस। शीतल एंड प्रशांत हाउस, ये हो गया शीतल और प्रशांत का हाउस। यहाँ पे 500 मीटर पे है शीतल के फ्रेंड का हाउस। शीतल की फ्रेंड कौन है? संगीता। ये हो गया संगीता का हाउस, ठीक है। और इनका स्कूल है यहाँ पे, ये हो गई, समझ लो स्कूल है इनकी, ये हो गई स्कूल। तो शीतल और प्रशांत के हाउस से स्कूल कितने डिस्टेंस पे है? 1300 मीटर पे है। और संगीता और उनके स्कूल का डिस्टेंस है 1200 मीटर, ठीक है। शीतल और प्रशांत के हाउस का डिस्टेंस है स्कूल से 1300 मीटर, तो स्कूल से संगीता का हाउस का डिस्टेंस है 1200 मीटर। और संगीता और शीतल और संगीता के हाउस का डिस्टेंस है 200 मीटर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? शीतल फर्स्ट वेंट टू संगीताज हाउस। स्कूल में जाने से पहले शीतल कहाँ गई? संगीता के घर पे गई। शीतल फर्स्ट वेंट टू संगीताज हाउस एंड देन बोथ गोज टू स्कूल, ठीक है। पहले शीतल और संगीता, ठीक है। शीतल पहले संगीता के घर पे गई, फिर संगीता के घर से वो गए स्कूल में गए। तो शीतल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? शीतल ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 1700 मीटर, ठीक है। और प्रशांत स्ट्रेट वेंट टू होम टू स्कूल। प्रशांत डायरेक्ट अपने घर से स्कूल में गया, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 1300 मीटर। तो यहाँ क्या बोला है? किसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो क्या शीतल ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। और ये दोनों भी सेम स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। दोनों भी घर से एक ही टाइम पे निकले और सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा स्कूल में? प्रशांत पहुंचेगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है, वो स्ट्रेट अपने स्कूल में गया। और शीतल शीतल पहले अपने दोस्त के यहाँ गई, फिर दोस्त के यहाँ से अपने स्कूल गई, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। उसके बाद में हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है यूज योर ब्रेन्स करके दिया हुआ है। उसमें क्या बोला गया है? उसमें दिखाया है कि एक बोला गया है स्वराली, क्या बोला है? Swirly walks round edge of the circular field of radius 100 मीटर, ठीक है। स्वराली ने यहाँ से एक राउंड पूरा कंप्लीट करती है, ठीक है। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? हाउ मच डिस्टेंस शी कवर्ड? तो उसने, अगर वो ये जो सर्कल है वो 100 मीटर का है, तो स्वराली ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डिस्टेंस ट्रैवल 100 मीटर, ठीक है। पर इसने यहाँ से यहाँ पूरा एक्चुअल पाथ कवर किया, इसलिए हमने इसे क्या बोला है?
ये डिस्टेंस ट्रेवल किया बोल रहा है, पर फिर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट, इसने डिस्टेंस तो 100 मीटर ट्रेवल किया, पर ये जिस पॉइंट से गई है उस पॉइंट पे फिर से वापस आई है, तो इसने इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि वो जिस पॉइंट से गई है उसी पॉइंट पे फिर से वापस आई है, तो उसका कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, वो जहाँ है वहीं पे फिर से वापस आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो यहाँ क्या बोलना है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट of an object is 0 even if the distance may not be 0। डिस्टेंस जीरो नहीं रहा, फिर भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या किया, स्वराली ने ए से अपना पूरा जो पार्ट ट्रेवल किया वो है 100 मीटर का, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर, पर वो फिर से अपने ही पॉइंट पे आ गई, अब जहाँ से स्टार्ट किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर। वैसे ही अगर और एक एग्जाम्पल है वहाँ पे, उससे समझते हैं, ठीक है। एक कार है, पी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बोलिए, पी पॉइंट से क्यू जाने के लिए हो गई ना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पी पॉइंट से क्यू तक जा रही है, ये कार है समझ लो, चक्के कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए, ठीक है। ये कार है, ये पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जा रही है। क्या बोला है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, डिस्टेंस and displacement is same if the motion is in straight line। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है। पी से क्यू तक जाने के लिए उन्होंने कितना दिया है, समथिंग शायद 300 मीटर समझ लो, 300 मीटर या 300 किलोमीटर, ठीक है। पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जाने के लिए उसका डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा, 300 मीटर ही आएगा, उसका डिस्टेंस भी वही होगा, distance and displacement both is 300 meter when distance and displacement is same if the motion is in straight line। मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में रहा तभी क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, ठीक है। इससे पहले क्या देखा हमने, डिस्प्लेसमेंट में भी 0 हो सकता है, इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं रहा तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है। ये हमने पहले एग्जांपल में देखा। यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है कब, व्हेन मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। तो पहले देखेंगे हम स्पीड क्या है, स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, distance covered by body, distance covered by body
in unit time is called speed. Distance covered by body in unit time is called speed. स्पीड क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. तो स्पीड को क्या है? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हमने यूनिट देखा हुआ है मोशन में, पहले ही हमने यूनिट देखा हुआ है. जब हमने मोशन का जो वीडियो बनाया है उसमें हमने लास्ट में देखा है कि यूनिट्स कैसे लेते हैं. ठीक है, यूनिट क्या है? डिस्टेंस. जब डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे? CGS और MKS यूनिट्स देखे हैं, तो हम यहाँ पे MKS अगर यूनिट लेंगे तो डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे? मीटर में. और टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में. तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड. ये हो गया स्पीड का यूनिट. और स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. तो ये हो गया स्पीड. स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. और इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. और इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर पर. वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? द rate of change of displacement per unit time is called velocity. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट किस पे मेजर करते हैं हम? मीटर में. और टाइम मेजर करेंगे सेकेंड में. तो इसका भी यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसके पहले हमने देखा स्पीड. स्पीड के बाद ये हो गया वेलोसिटी. स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी का भी यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड.